जैसे मैं एक हॉलीवुड की मूवी का एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये जो एवेंजर डूम्सडे आ रही है, अब मजबूर हो गए ये लोग भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाने के लिए, एंड द गाय इज हैविंग सो मच ऑफ पुल कि उसकी वजह से एक्साइटमेंट क्रिएट हुई है। बाद में कैप्टन अमेरिका का भी टीजर आ गया, थॉर का भी टीजर आ गया, बट कहीं ना कहीं वहां से पुल हो रही है। मतलब जितने वो पुराने वो जो ग्रेवयार्ड में दफन हो चुके थे ना मार्वल फैंस, वो भी उठ के आ रहे यार आरडीजे को देखना नॉस्टैल्जिया है। सेल्स ना, हाँ, नॉस्टैल्जिया एंड कंट्रोवर्सी सेल्स। बट इज दैट नॉस्टैल्जिया या फिर स्टार का पावर, Star का- मतलब आरडीजे का पावर? आई थिंक आरडीजे, मार्वल किसने शुरू किया? आरडीजे ने शुरू किया। बस, तो उनको भी पता था कि दे आर डेड, कुछ तो करना है कि रिवाइव हो, क्योंकि बीच में जितना रूमर सुन रहा था मैंने कि स्टार्टिंग के जो भी प्रोजेक्ट्स थे, केविन फाइगी बीइंग अ ग्रेट मार्वल फैन, कॉमिक्स पूरा रटा हुआ उस आदमी ने, वो सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व था। ही वाज मेकिंग श्योर कि क्या कैमियो होगा, ही वाज मेकिंग श्योर कि कनेक्टिविटी कैसे होगी, एंड आफ्टर एंड गेम वो हर प्रोजेक्ट में नहीं था इन्वॉल्व। इनफैक्ट केविन फाइगी, ऐसे मैंने कहीं तो पढ़ा था कि केविन फाइगी के पास जाना पड़ रहा है कि सर प्लीज अप्रूव, और वो 2 दिन तक अप्रूव नहीं कर पा रहा। पर वो था कहाँ फिर, कर क्या रहा था? पैसे एंजॉय कर रहा होगा और क्या। अच्छा हाँ, मैंने साम्राज्य बना दिया, अब मैं रिलैक्स कर। अब हो गया भाई, अब कितना मिल्किंग करेंगे। तो एंड गेम के बाद सारी मूवीज फक्ड अप थे, कुछ मूवीज चल रही है, कुछ नहीं चल पा रही, एंड उस चीज की वजह से लोग का हो गया, मन हट गया। तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर को क्यों लेके आए? क्योंकि उनको पता था, केविन फाइगी को खुद समझ में आया होगा कि भाई ज्यादा हो गया। अब मेरे को वो रहता ना, वो थैनोस का जो था फाइन आई डू इट माई सेल्फ, वो वाला सीन उसको करना पड़ा। तब जाके इन्होंने कुछ तो फिगर आउट किया होगा कि भाई वन लास्ट टाइम थोड़ा निचोड़ लेते हैं, फिर इसको कहीं ना कहीं तो खत्म करेंगे। क्योंकि ये अगर लाइफ टाइम चला तो फिर क्या करेंगे? आयरन मैन एक पॉइंट पे खत्म हो गया, फिर नया आयरन मैन कहाँ से डालेंगे? तो डेफिनेटली आइडिया रहेगा रीबूट करो। तो अभी वही मिल्किंग है, 2 मूवीज आएंगी, उसके बाद 2-3 कुछ मूवीज निकालेंगे, फिर से मर जाएगा। सेम हैपेंड विद डीसी। अरे डीसी तो बेचारा शुरू ही कहाँ हुआ है अच्छे से। डीसी का हर प्रोडक्शन मेस था वो जगह। डीसी तो मुझे लगता है इवन डीसी हैज फार बेटर कॉमिक्स देन मार्वल। अगर आप एनिमेशंस भी देखो ना तो डीसी के ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं यूजुअली मेजरली लोगों को। उसके सारे जो मूवीज बीच में आए थे, फ्लैश पॉइंट वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। हाँ, लेकिन मूवीज पे उन्होंने कभी वो उनके क्रोनोलॉजी अच्छी नहीं बनाई। उनके एनिमेटेड मूवीज अच्छे हैं। हाँ, मूवीज के टाइम पे इनको पता नहीं क्या करना है। कोई भी आके, कोई भी प्रोडक्शन वाला आके बोल रहा है कि ये चेंज करो, मार्वल ये कर रहा है तुम ये करो। अरे कॉपी क्यों कर रहे हो? अपना एक जॉनरा बनाओ। हेनरी कैविल जैसे ऐसे अरे यार सुपरमैन से बेचारे जो बहुत बुरा यहाँ हुआ। पे लाए सुपरमैन को, क्यूट सुपरमैन। बेचारे का बहुत पोटेंशियल था यार, उसके बाद बहुत, वो बंदा जहां जाता है ना उसके बाद कुछ ना कुछ उल्टा होता है। एंड आई थिंक इट्स द सुपरमैन कर्स। सुपरमैन कर्स के बारे में पता है ना, आई नो। कि क्रिस्टोफर रीव्स हॉर्स से गिर गए, नेक डाउन पैरालाइज्ड, डाइड आफ्टर लाइक 5-6 years। उसके पहले वाले के साथ भी कुछ तो एक्सीडेंट या समथिंग हैपेंड, एंड हेनरी कैविल, ब्रैंडन जो बीच में एक सुपरमैन आई थी, उसके साथ भी हुआ कि उसका करियर का पूरा खराब हो गया। एंड सेम वेंट विथ हेनरी कैविल सुपरमैन खराब हुई, उसके बाद बेचारा विचर्स में गया, विचर्स भी खराब हो गई। विचर्स के टाइम पे वो बेचारा प्योर नर्ड, वो बोल रहा है ये पॉसिबल नहीं है, ये मत लिखो, और वहां पे लोग उसके हंसते थे उस पे। तो वाज लाइक फक इट, मैं निकल रहा हूँ। अब वो बना रहा है वॉर हैमर। तो वो प्रॉपर नर्ड है। तो सुपरमैन कर्स, अब डीसी का ये था कि मिसमैनेजमेंट इतना गंदा हुआ इन लोगों का कि ये लोग कुछ लिख रहे हैं, कुछ बन रही है, टेस्ट स्क्रीनिंग होता है, लोगों को पसंद आता है नहीं आता, बट फिर वो देखते हैं कि मार्वल ने ये किया है तो ये ऐड करो जबरदस्ती का। फिर ये लोग फालतू का इसमें चीजें ऐड करते हैं। कोई सी तो मूवी, सुपरमैन वर्सेस बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, उसके बाद जस्टिस लीग आनी थी। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से इनको बहुत उम्मीद थी, जस्टिस लीग का शूट स्टार्ट हो चुका है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में आधे चीजें कट कर देते हैं, कट करने के बाद ये लोग निकालते हैं जस्टिस लीग, और उनकी गांठ फट जाती है कि अब तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो स्नाइडर को निकालना था उनको, और स्नाइडर को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, उसकी डॉटर ने सुसाइड किया तो उसको निकाल दिया उसी बहाने। पूरा मिसमैनेजमेंट की वजह से फकअप हुआ है। अब जेम्स गन आया तो लोग उसको गाली दे रहे हैं कि ये खराब कर देगा, बट वो बंदा कॉमिक नर्ड है। जेम्स गन का सुपरमैन वाला स्टोरी पता है क्या? तो जेम्स गन, मतलब जो अभी मूवी आई थी या उससे हटके कुछ उसके और बोल रहे पहले की स्टोरी है। हो? अच्छा, उससे पहले की। और जब मेरे को पता चला, मेरे को समझ में आ गया कि ये परफेक्ट है इसके लिए। सीन ये होता है कि जेम्स गन बचपन में प्योर इंट्रोवर्ट, बंदे को बात करना नहीं आता, शांत रहता था। तो उसके डैड टेंशन में आ गए कि क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ। तो जेम्स गन को लेके जाते हैं अपने किसी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर बोलते हैं कि ही इज़ परफेक्ट, इसके हॉबीज में बस इंटरेस्ट दिखाओ। तो उसके डैड जाते हैं उसके कमरे में, और वहाँ पे मिलती है सुपरमैन की कॉमिक्स। उसके डैड सारे पढ़ते हैं,
ताकि अपने बेटे से बॉन्ड कर पाए और दोनों बाप बेटे में बॉन्डिंग हो पाती है। सुपरमैन इस आदमी की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। अब यही आदमी सुपरमैन डायरेक्ट करता है एंड इट्स नॉट अ परफेक्ट सुपरमैन फिल्म, बट मेरे को ना बहुत अच्छा लगा वो मूवी। ह्यूमनली कनेक्टिंग वाला थोड़ा वैल्यू है इसमें हाँ, सुपरमैन में। वो जेन्युइन सुपरमैन लगा कि ओके ये बंदा केयर करता है। हाँ, he is a human also. हाँ, ऐसा नहीं लग रहा था कि सब रिलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहला वाला तोड़ते हुए जा रहा है, ये वाला बचा, ये स्क्विरल को भी बचा रहा है। हाँ. तो दैट्स व्हाई जेम्स गन परफेक्ट आदमी है। बट लोग को था कि नहीं नहीं, हमें तो वो वाला चाहिए, जैक स्नाइडर वाला मैस्कुलिन। ठीक है भाई, उस ना उसमें जैक की गलती है, हाँ. ना जेम्स गन की गलती है, गलती है डीसी और वार्नर ब्रदर्स की। तुम हाँ. उनको गाली दो, इन दोनों को छोड़ दो भाई। हाँ. एंड अभी इन्होंने यही किया ना, द गाय हु प्लेड सुपरमैन अभी इन दिस मूवी, वो उसकी पहली मूवी सुपरमैन है। नहीं, Yes. उसकी पहले भी उसने मूवीज की है। आई डोंट थिंक सो। उसकी पहले भी उसकी करी मूवीज है आई थी। उसने? हाँ, डेविड क्रॉसवेट ने पहले भी मूवीज की है, बट इस मूवी के लिए प्रॉपर बल्क हुआ। क्योंकि कुछ हिस्ट्री दिखी नहीं थी ऐसे, तो मुझे लगा कि भाई नॉर्मल मूवीज थी, उसका यही था गोल कि अननोन फेस बड़ा करेंगे उसको। हाँ वही क्रेजी हम यार देखते ये। हैं भाई के ऊपर कर्ज ना आ जाए। वो भी पता चलेगा 2 साल में। अरे हम कहाँ हॉलीवुड की दुनिया चले गए,